लर्नर्स, लकी ऑनलाइन स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। और हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। मानव शरीर का हृदय कैसा होता है और उसका बाहरी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है ऐसे स्टूडेंट्स को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो आरबीएससी 12th में बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने इस चैनल पर इस बायोलॉजी से रिलेटेड दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ह्यूमन हार्ट की श्रेणी में यह पहला वीडियो है जहां पर हम आज जो है कंसर्न करेंगे मानव हृदय की बाहरी संरचना के बारे में, कि मानव का हृदय जो है वो कहाँ उपस्थित होता है, उसका आकार कैसा होता है और कौन कौन से आवरण से घिरा रहता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जिसका आकार लगभग मनुष्य की बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मानव हृदय जो है वह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर यूँ कहें कि रक्त परिसंचरण तंत्र का एक केंद्र होता है, क्योंकि ये एक मशीन की तरह से कार्य करता है और पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण बनाए रखता है। तो इस रक्त के साथ में ही जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनका परिसंचरण होता है। जितने भी शरीर को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वह अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाता है। तो इस रक्त का परिसंचरण लगातार शरीर में बनाए रखने का काम इस हृदय के द्वारा ही होता है। हृदय का विकास जो है वो भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। इससे पहले जब हमने त्वचा की बात की थी वीडियोस में, तो मैंने बताया था कि मानव का जब भ्रूणीय विकास होता है तो गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 लेयर्स बनती है। ये 3 लेयर्स जो होती हैं ये जर्मिनल लेयर्स कहलाती हैं। और ये 3 जर्मिनल लेयर्स जो है शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। बाहरी एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और फिर आती है एंडोडर्म। और ये 3 जर्मिनल लेयर मिलकर अलग अलग अंगों का निर्माण करती है और उनमें से मानव हृदय का निर्माण मेसोडर्म के द्वारा होता है। और ये जो मानव हृदय होता है ये शरीर में मीडियास्टिनम कैविटी नामक एक स्थान होता है जहाँ पर ये उपस्थित रहता है। मानव शरीर में हृदय जो है उसका लगभग 3/4 भाग जो होता है वो बाईं ओर उपस्थित रहता है तथा सिर्फ 1/4 भाग जो होता है वो दाईं ओर उपस्थित होता है। इसीलिए हम अधिकतर जब मानव हृदय की पोजीशन की बात करते हैं कि कहाँ पाया जाता है, तब हम कहते हैं कि मानव हृदय शरीर में बाईं ओर उपस्थित होता है, क्योंकि अधिकतर हिस्सा जो है बाईं ओर टिल्टेड रहता है, बाईं ओर शिफ्टेड रहता है। ये मीडियास्टिनम कैविटी क्या होती है? मानव शरीर में ये जो दोनों लंग्स पाए जाते हैं, इन दोनों लंग्स के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ये रिक्त स्थान मीडियास्टिनम कहलाता है। इस मीडियास्टिनम कैविटी में हृदय के साथ साथ में ट्रैकिया, ईसोफेगस, थायराइड जैसे दूसरे वक्षीय अंग भी पाए जाते हैं। ये मीडियास्टिनम जो होती है, इस डायग्राम में जैसा हम देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये जो एक खाली केज जैसा स्ट्रक्चर है, इसे मीडियास्टिनम कहते हैं। मानव शरीर का जो हृदय होता है वह आगे की तरफ यानी कि हमारे चेहरे वाली तरफ से, या यूँ कहें कि वेंट्रल साइड से अगर हम देखें तो मानव शरीर में हृदय के ठीक आगे स्टर्नम पाया जाता है और इस हृदय के ठीक नीचे डायफ्राम उपस्थित रहता है। और पीठ वाली तरफ हृदय के ठीक पीछे जो ग्रसनाल जो होती है, जो पाचन तंत्र का भाग होता है, वह गुजरती है और इस ग्रसनाल के ठीक पीछे मेरुदंड पाई जाती है। तो इस तरीके से ये मानव हृदय आगे की तरफ स्टर्नम से, नीचे की तरफ डायफ्राम से और पीछे की तरफ ग्रसनी और मेरुदंड से घिरा रहता है। हृदय जो होता है उसके चारों तरफ बाहर की तरफ एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये पेरिकार्डियम जो है मानव शरीर के हृदय के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह से कार्य करता है। और ये पेरिकार्डियम जो होता है ये खुद 2 भित्तियों से मिलकर बना होता है। 2 लेयर्स होती हैं और इन 2 लेयर्स के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, जिस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव्य कहा जाता है। ये जो पेरिकार्डियल द्रव होता है, यह मानव जब हृदय धड़कता है तो उस धड़कन के दौरान एक ल्यूब्रिकेंट की तरह या यूँ कहें एक स्नेहक की तरह कार्य करता है, ताकि जब हृदय धड़के तो हृदय की पेशियों में घर्षण जो है वो कम किया जा सके, घर्षण को ख़त्म किया जा सके। तो ये पेरिकार्डियल द्रव्य जो है एक ल्यूब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। इसके अलावा मानव हृदय जो होता है वो मुख्य रूप से 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की जो परत होती है वो कहलाती है एपिकार्डियम, बीच वाली परत कहलाती है मायोकार्डियम और सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे कहते हैं एंडोकार्डियम। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हमारे जो हम घर बनाते हैं, पत्थर के मकान जो हम बनाते हैं, उसमें घर की दीवारें जो होती है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? या तो ईंट से या पत्थर से। लेकिन हम उस दीवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस पर
प्लास्टर करवाते हैं। तो ये जो प्लास्टर है वो पेरिकार्डियम है, और जो पत्थर है वो हृदय की 3 भित्तियाँ हैं। यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये देखिए सबसे बाहर वाला जो है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम कहलाता है। इस फाइब्रस पेरिकार्डियम के ठीक नीचे पेरिकार्डियम की दूसरी लेयर पाई जाती है जिसे सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। इस फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम के बीच में इस स्थान पर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है जो हृदय के धड़कने के दौरान घर्षण को कम करता है। इसके बाद में ये तो पेरिकार्डियम खत्म हुआ। अब यहाँ से ये जो 3 लेयर्स हैं ये हृदय की भित्तियाँ शुरू होती हैं, जिसमें जो सबसे बाहर की तरफ होती है वह कहलाती है एपिकार्डियम। बीच वाली जो लेयर होती है ये वाली, ये जो है ये कहलाती है मायोकार्डियम, और सबसे आंतरिक जो पतली परत होती है वह कहलाती है एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम यानी कि जो सबसे बाहरी हृदय भित्ति जो होती है ये तंतुमय आवरण होता है, जो कि हृदय को जब धड़कता है तो उसके आकार को बनाए रखने में उसकी मदद करती है। जो मध्य वाली परत होती है इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम जो होती है ये हृदय पेशियों से निर्मित होती है। यहाँ एक दूसरा डायग्राम भी बनाया है मैंने आपकी मदद के लिए, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर से बनाई है ये है बाहरी पेरिकार्डियम की दोनों जगह, और इस पेरिकार्डियम और हृदय भित्ति के बीच में एक खाली स्थान भरा रहता है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। अब यहाँ से ये तीनों लेयर जो है ये हृदय की शुरू होती है, जिसमें सबसे बाहर ये एपिकार्डियम है, बीच वाली मायोकार्डियम है, और सबसे अंदर की तरफ सबसे पतली एंडोकार्डियम पाई जाती है। जो हृदय भित्ति होती है उसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है, जो एंडोकार्डियम होती है, ये प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी रहती है, एंडोथीलियम से मिलकर बनी रहती है। ये जो एंडोकार्डियम है ये हृदय के जो आंतरिक जितने भी कपाट होते हैं उन सबको घेरे रहती है और सबसे पतली परत होती है। जबकि जो मायोकार्डियम होती है ये हृदय पेशियों से मिलकर बनी होती है। यह बाकी सारी दोनों परतों की अपेक्षाकृत मोटी होती है, और इसके अलावा इसकी मोटाई हृदय के अलग अलग भागों में अलग अलग होती है। जैसे कि निलय को पंप करने के लिए ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, वहाँ पर मायोकार्डियम की मोटाई ज़्यादा होती है, जबकि आलिंदों में मायोकार्डियम की मोटाई कम होती है। इसके अलावा ये जो मायोकार्डियम है इसमें रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जिसके द्वारा रक्त को हृदय को न्यूट्रिशन मिलता है। इसी के साथ में ये जो मायोकार्डियम होती है इसके अंदर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तंत्रिकाएं यहाँ जो है अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, और जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो सभी के सभी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, जो कि अपने हमारे ऐच्छिक और अनैच्छिक जो दो तरह के तंत्रिका तंत्र होते हैं उनमें से अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आता है, और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं मायोकार्डियम में फैली रहती है, जिससे कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये थी बात हृदय की, ये हृदय का आकार कैसा होता है और वो कहाँ उपस्थित होता है, और मानव हृदय कितने कितने सुरक्षात्मक आवरण से मिलकर बना होता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मानव हृदय जो है एक पेशीय अंग है जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। पूरे के पूरे शरीर में रक्त का जो प्रवाह है उसे बनाए रखने में हृदय का महत्वपूर्ण काम होता है। इसके अलावा हृदय मीडियस्टिनम कैविटी में पाया जाता है। मीडियस्टिनम में हृदय के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम खुद 2 लेयर से मिलकर बना होता है। जो बाहरी लेयर होती है उसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, आंतरिक लेयर को सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम की दोनों लेयर के बीच में द्रव्य भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हृदय के धड़कने के दौरान घर्षण को कम करता है। उसके बाद में हृदय की भित्तियाँ शुरू होती है, और ये हृदय खुद 3 भित्तियों से या 3 तरह के लेयर से बनकर बना होता है। सबसे बाहर की तरफ एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्डियम पाई जाती है। एंडोकार्डियम जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है और बहुत ही पतली होती है। मायोकार्डियम जो होती है वो रेखीय पेशियाँ जो होती है हृदय की उनसे बनी होती है। इस मायोकार्डियम की मोटाई हृदय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है, और ये मायोकार्डियम में रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। और सबसे बाहरी परत जो होती है एपिकार्डियम की होती है, जो कि तंतुमय ऊतक से बनी होती है। तो इस तरीके से ये हृदय के बाहरी स्ट्रक्चर की जो है बात की थी हमने। आने वाले वीडियो में हम हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे कि हृदय में कितने चेम्बर्स होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और लकी ऑनलाइन स्टडीज़ को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस श्रेणी में आने वाले आगे वीडियोस के बारे में आप अपडेटेड रहें। होपफुली आप सभी अपने घर में होंगे, कोरोना से सुरक्षित होंगे, तो अपना बचाव करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए लकी ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। थैंक यू।